Yeah, hi guys. My name is Mahima Yadav and I'm from University of Hyderabad, 2018 batch, and right now I'm working as a software engineer. So today I'm going to talk about the NIMSET 2024 entrance exam and counseling process, right? So it is already started, and I think so tomorrow is the last date. मेरी ख्याल से आप सभी लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी कर दिया होगा, राइट? जिन्होंने नहीं किया है उनको मैं एक एक करके प्रोसेस बताती हूँ। आज मैंने उनका जस्ट ब्रोचर ओपन करके रखा हुआ है, क्योंकि अभी तक थोड़ा सा मैं बिजी थी तो मैंने ये सब चीज़ें देखी नहीं। बट आज से मैं सारी चीज़ें कंटिन्यू करूँगी अकॉर्डिंग टू निमसेट काउंसलिंग, एंड आपको जो भी निमसेट में कॉलेज लेना है उन सब के बारे में भी बताऊंगी। ओके, सो कितनी एनआईटीज जो पार्टिसिपेट कर रही हैं इस बार लाइक एमसी एंट्रेंस एग्जाम में, वो है अप्रॉक्स 10 एनआईटीज, राइट? सो एनआईटी अगरतला, एमएनआईटी इलाहाबाद, एंड एमएनआईटी भोपाल, एनआईटी जमशेदपुर, एनआईटी कुरुक्षेत्र, एनआईटी पटना, एनआईटी रायपुर, एनआईटी सूरतकल, एनआईटी त्रिचिपल्ली, एनआईटी वारंगल, एंड ट्रिपल आईटी भोपाल। सो दीज आर दी एनआईटीज एंड आई ट्रिपल आईटीज जो कि पार्टिसिपेट कर रही हैं हमारे निमसेट में, राइट? एंड थ्रू निमसेट वी गॉट एनआईटी फॉर एमसीए। सो हमने ये ब्रोचर का स्टार्टिंग तो पढ़ लिया है, एंड डेट एंड टाइम ऑनलाइन एंट्रेंस टेस्ट जो भी हमारा हुआ होता वो जून 8 को हुआ था, एंड सैटरडे। ओके, सो हम नेक्स्ट चलते हैं। हमने एनआईटीज के नेम भी बता दिए हैं। नेक्स्ट हमारे ब्रोचर में आता है, ये डिटेल्स दिया हुआ है कि लाइक किस कम्युनिटी के बारे में दिया हुआ है यहाँ पे, एंड अगेन फिर यहाँ पे पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशन के बारे में दिया हुआ है, जो कि मैंने अभी अभी आपको बताया हुआ है। नेक्स्ट आते हैं हम पार्ट ए, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इन नटशेल। तो इट मीन्स कि एडमिशन प्रोसेस के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बेसिकली वो सारी चीज़ें इस पे दी हुई है, एंड ऑलरेडी इन्होंने साइट्स भी यहाँ पे दिखा रखी हुई है। जिन्होंने अभी तक ब्रोचर नहीं पढ़ा है, बेसिकली मैं उनके लिए ये ब्रोचर लेकर आई थी कि बहुत सारे लोग हैं जो कि ब्रोचर पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, बट वी हैव टू फोकस ऑन इट एंड वी हैव टू लाइक रीड इट वंस, सो दैट कि हमें किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए जब हम एडमिशन के लिए जाते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता है कि हमें एनआईटी का प्रोसेस क्या है, एडमिशन लेने का सिर्फ स्कोर कार्ड मिल जाने से हमारा एनआईटी में एडमिशन नहीं होगा। हमें वहाँ पे प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, एडमिशन काउंसलिंग के लिए जाना पड़ेगा, वन बाय वन सारे स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें वहाँ पे रिक्वायर्ड होंगे, बेसिकली वो सारी चीज़ें भी हमें पर्टिकुलर ध्यान में रखकर चलना पड़ेगा। सो हम उसी बारे में बात करते हैं, राइट? आज तो पार्ट ए, important points in a nutshell. So admission to the MCA program of the 11 participating NITs and triple ITs, and one triple IT is done through a common entrance test, NIMSET. Candidates must apply for NIMSET 2024 through online only, and they must follow the instruction strictly as given in the NIMSET 2024 website. Okay, so these are the website names. Application not complying with the instruction will be summarily rejected. Okay, so ये instructions है कुछ। फर्स्ट है ऑनलाइन सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। कैंडिडेट हैव टू रजिस्टर ऑन निमसेट 2024 वेबसाइट by creating the login password and as instructed therein, and then fill all the details as per the online form. Application system is made user friendly as much as possible, and enough help instruction guidelines have been provided in appropriate places. In addition to the FAQ link provided on the top of the application page, further a link is also provided on the top of the web page to contact us for any assistance और guidance. So यहाँ पे basically उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन के बारे में बताया हुआ है। अगर आपके पास में कोई भी इशू आता है वेब पेज के बारे में तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं उनको, वो आपको गाइड कर देंगे हाउ टू कंप्लीट इट। ओके, सो नेक्स्ट आता है द लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 24
2024 ये सारी चीज़ें तो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन की थी जब इनका ब्रोचर आया हुआ था, हम इसकी बात नहीं करते क्योंकि हमारा ऑलरेडी रिजल्ट आ चुका है, राइट? सो बेसिकली उन्होंने ये सारी डिटेल्स दिया हुआ है, कब आया था, कैसे उसको फिल करना है, कैसे नहीं करना है। सो फर्स्ट थिंग हमने वो कंप्लीट कर दिया अबाउट नेम सेट, तो ये हमारा कंटेंट्स है, सो दैट हमें इंडेक्स में सारी चीज़ें दिया हुआ है कि हमारे किस किस पेज में क्या क्या चीज़ें दी हुई है, राइट? सो फर्स्ट ऑलरेडी हम लोगों ने रीड कर लिया अबाउट निम्स 2024 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू अपीयर फॉर निम्स 2024, ये आपको ऑलरेडी पता होगा क्योंकि एट द टाइम आपने एडमिशन रजिस्ट्रेशन किया होगा फॉर एंट्रेंस एग्जाम, यू विल गेट ऑल दी थिंग्स, राइट? ओके, सो हमारा एडमिशन हो चुका है, हमारा रिजल्ट आ चुका है, अब हमें क्या करना है, अप्लाई करना है निमसेट के लिए। So 8 step to process of NIMSET 2024. We enable online application for application processing fee through NIMSET 2024 website. Instruction of filling the online application, scrutiny of application form and issuance of admit card, instruction to candidate appearing the test, list of the centers, MCA seats in the participating institute, contact details of the participating NITs, test pattern. Okay, so these are already completed with you people. So हम next पे चलते हैं, qualifying criteria for allotment of rank. So ये हम पढ़ सकते हैं, admission procedure and disclaimer, legal jurisdiction and contact details of NIMSET 2024 offices and certificates or performer. Okay, so we'll go one by one and we'll read it. What is that? Okay. And okay, so about NIMSET 2024 हमने ऑलरेडी ये अप्लाई कर रखा हुआ है, सो दे हैव एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन इंडियन नेशनल सिक्योरिंग एटलीस्ट 60% marks in aggregate or 6.5 CGPA on a 10 points scale. Okay, so 55% marks or 6 points CGPA on a 10th scale in case of SC ST PWD. सो अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 55% मार्क्स भी आपका चलेगा, 6 CGPA भी चलेगा। अदर देन दैट आपका 60% मार्क्स कंपल्सरी होना चाहिए और 6.5 कैटेगरी CGPA आपका होना चाहिए। ओके, एंड बी और बीटेक फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन, और इसके लिए लाइक एनी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम ऑफ मिनिमम 3 years विद मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए। एंड सेकेंड थिंग इज अगर आपने बी और बीटेक किया हुआ है तो वो किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। ओके, आर एलिजिबल टू अपीयर फॉर निमसेट 2024 कन्वर्जन ऑफ स्कोर्ड मार्क from CGPA to percentage and vice versa इज नॉट परमिटेड। ओके, सो ये सारा आपका रिलेटेड टू फॉर्म फिलिंग के लिए है। नेक्स्ट आते हैं हम एडमिशन थ्रू निमसेट 2024 एंड द कैंडिडेट हु अपीयर्ड एंड ऑब्टेन मार्क इन निमसेट 2024 will be allotted rank by adopting the criteria stated in section 13 of this brochure. See section 13 for details. Okay, so ये हमारा लाइक प्रोसेस है एंड फर्स्ट इज लाइक 8 steps हैं इसके, कैसे कैसे हमें फॉर्म फिलिंग करनी है। वी हैव ऑलरेडी डन विद दिस एंड वी हैव ऑलरेडी गॉट द स्कोर कार्ड, सो विल गो the counseling process, right? So these are the NITs and NITs codes for examination centers. So next is like MCA seat in the participating institute. So we can discuss here like about the seats की NIT में किस किस NIT में कितनी कितनी सीट है कैटेगरी वाइज, राइट? टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है और पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए कितनी कितनी सीट्स यहाँ पर दी हुई है, सो वी कैन ऑल्सो डिस्कस विद। Okay, so the category wise availability of MCA seats in 11 participating entities and triple IT is given in the next page. However, the candidate are required to take note of the following. There is no separate state wise
कोई भी स्टेट वाइज कोटा यहाँ पर नहीं है। SC ST और OBC EWS PWD रिजर्वेशन एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज रूल seat matrix subject to change. NIT Kurukshetra has self-financing scheme for the MCA program. Please check the website of the respective NITs for fee structure under self-financing scheme. NIT Warangal and NIT Jamshedpur offers a 3-year duration MCA program, but with an option for the subject to exit at the end of the successful 2 year, and the title of such exit would be postgraduate advanced diploma in computer application. So what does it mean? It means कि NIT वारंगल एंड NIT जमशेदपुर ऑफर कर रहा है अभी भी 3 इयर्स का आपका कोर्स को। अगर आप 3 इयर्स वहां से MCA करते हो तो आपको एज अ डिग्री मिलेगी, बट अगर आप चाहो तो आप बीच में 2 ईयर में भी आप अपना लाइक MCA कंप्लीट कर सकते हो, बट इट वुड बी लाइक वो डिप्लोमा आपका एक डिप्लोमा बोले कहलाएगा, वो उसमें आपको एक डिप्लोमा की डिग्री मिलेगी। ओके, सो इट मीन्स आपको एक डिग्री नहीं मिलेगी, आपको डिप्लोमा मिलेगा कि आपने 2 इयर्स का एक डिप्लोमा लिया है, वो है कंप्यूटर साइंस में। ओके, सो द ड्यूरेशन ऑफ MCA प्रोग्राम इन 3 इयर्स इन ऑल द पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट विद एन एग्जिट ऑप्शन इन to NITs as mentioned in number 5. Please refer to the website of the respective institute for further information. Okay, now we are talking about the seat matrix of participating NITs. Okay, so first is NIT Agartala, so ऑल इंडिया कोटा है, एंड यहाँ पे OP ओपन जो हमारी सीट्स होती हैं, ओपन जो सीट्स हैं वो 11 है, इट मीन्स कि जनरल की सीट। OBC के लिए 8 है, SC के लिए 4 है, ST के लिए 2 है, EWS के लिए 4 है, एंड PWD में अगर ओपन कैटेगरी है तो उसमें से कुछ भी नहीं है। सो टोटल नंबर ऑफ NIT अगरतला के लिए जो सीट्स है वो 30 है फॉर MCA। ओके, keep it in your mind only कि like we are talking about the seats only. So MNIT इलाहाबाद के लिए हमारे पास में जनरल कैटेगरी के लिए 45 सीट्स हैं, OBC के लिए 29 है, SC के लिए 16 है, ST के लिए 8 है, EWS के लिए 11 है, एंड PWD में 2 है, PWD में OBC के लिए 2 है, PWD SC के लिए 1 है, ST के लिए 1 है, एंड PWD EWS के लिए भी 1 है। सो टोटल MNIT इलाहाबाद में जो सीट्स हमारी इंक्रीज हुई है वो 116 हो गई है। तो इट मीन्स कि आपका जो MCA में सीट्स इंक्रीमेंट हुआ है वो बहुत ज़्यादा हो गया है कुछ NITs के लिए। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दी लाइक MNIT भोपाल। सो MNIT भोपाल में 44 है, 30, 16, 8, 11 फॉर EWS, एंड अकॉर्डिंग टू दैट लाइक PWD के लिए 2 है, PWD ओपन कैटेगरी के लिए भी 2 है, PWD OBC के लिए 1 है, PWD SC के लिए 1 है, PWD ST के लिए 1 है, और PWD EWS के लिए 1 है। सो यहाँ पे भी MNIT भोपाल में भी आपके पास में टोटल 115 सीट्स है, एंड जमशेदपुर में भी 115 सीट्स है। सो सेम ही डिवाइड है वो, एंड NIT कुरुक्षेत्र में भी 64 है। NIT कुरुक्षेत्र में टोटल नंबर ऑफ सीट 64 है, एंड सेल्फ फाइनेंसिंग में 32 है। सो अराउंड आपका 96 अराउंड सीट्स है टोटल। NIT रायपुर में 110 मतलब 110 सीट्स हैं। NIT सूरतकल में आपके पास में 58 सीट्स हैं टोटल, एंड NIT त्रिचिपल्ली में 115 सीट्स हैं, एंड NIT वारंगल में आपके पास में 58 सीट्स हैं, NIT भोपाल में 60 सीट्स हैं, NIT पटना में 40 सीट्स हैं, NIT पटना डेटा साइंस एंड इंफॉर्मेटिक्स सेल्फ फाइनेंसिंग। सो यहाँ पे NIT पटना में उन्होंने कई सारी कैटेगरी डिवाइड कर रखी हुई है। लाइक NIT पटना कुछ कोर्सेज भी वहाँ पे दे रहा है, लाइक जैसे डेटा साइंस हो गया, इंफॉर्मेटिक्स हो गया, एंड इसके बाद में सेल्फ फाइनेंसिंग का भी उन्होंने दे रखा है, AI एंड IoT दिया हुआ है, एंड
एआई आईओटी सेल्फ फाइनेंसिंग भी दिया हुआ है। तो एनआईटी पटना ने कई सारे कोर्स भी, जो हमारे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के कोर्सेस हैं, वो भी उन्होंने प्रोवाइड कर रखे हुए हैं, और इवन सीट्स भी अच्छी खासी दी हुई है। सो एज ये हमने ऑलरेडी, एक मेरे स्टूडेंट से बात हुआ था कि अगर किसी को एआई और आईओटी में जाना है और एनआईटी पटना में मिल रहा है, उसे वो कॉलेज भी मिल रहा है, तो क्या करना चाहिए? तो डेफिनेटली अगर आपका मेन एम ही उस कोर्स में जाने का है, उससे अपना फ्यूचर बनाने का है, तो डेफिनेटली आप एनआईटी पटना ले सकते हैं। सो टोटल नंबर ऑफ जो सीट्स हैं वो जनरल कैटेगरी के लिए 396 है, ओबीसी के लिए 262 है, एससी के लिए 147 है, एसटी के लिए 74 है, एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 101 है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट पीडब्ल्यूडी ओपन कैटेगरी के लिए 19 है, ओबीसी के लिए 16 है, देन एससी के लिए 8 है, एसटी के लिए 5 है, एंड ईडब्ल्यूएस के लिए भी 5 है। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स 1033 है। Okay, so NIT Warangal and NIT Jamshedpur offers a 3 years duration MCA program, but with an option for the student to exit at the end of the successful 2 years. And the title of such exit would be postgraduate advanced diploma in computer application. So इसका जो हमें नाम मिलेगा वो है पोस्ट ग्रेजुएट एडवांस्ड डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस। ओके, सो नेक्स्ट आता है हमारा लिस्ट ऑफ एब्रिविएशन यूज्ड इन द अबव टेबल। सो ओपन कैटेगरी, ओपन पीडब्ल्यूडी कैटेगरी, ओपन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी कैटेगरी, एंड ओबीसी कैटेगरी। दीज आर दी कैटेगरी, एंड उसके अकॉर्डिंग हमें लाइक आपको बेनिफिट मिलेगा। ओके, सो नेक्स्ट आते हैं कि कौन कौन सी एनआईटी पार्टिसिपेट कर रही है और नॉमिनीज क्या है, कौन से कॉलेज हैं, उनके प्रोफेसर क्या हैं, ये सारी चीज़ इसमें दी हुई है। सो इसमें हमें अभी फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ टेक्निकल committee for NIMSET 2024. These are also not important for us. And text pattern हमारा कैसा होगा? टेक्स्ट पैटर्न यू नो ऑलरेडी, लाइक हमारे पास में 3 सब्जेक्ट्स हैं, मैथमेटिक्स है, एनालिटिकल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग, कंप्यूटर अवेयरनेस एंड जनरल इंग्लिश। सो जो हमारा मैथमेटिक्स आता है वो 50 क्वेश्चंस का आता है, एंड एनालिटिकल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग इज 40 क्वेश्चंस, एंड बाकी हमारा 20 एंड 10 में डिवाइड हो जाता है। मार्क्स जो होते हैं, सबसे ज़्यादा वेटेज हमारा मैथमेटिक्स का होता है, उसका 12 मार्क्स का एक क्वेश्चन सपोज होता है। तो टोटल नंबर ऑफ लाइक 600 क्वेश्चन मार्क्स का होता है। अगर आपका एक भी रॉन्ग क्वेश्चन जाएगा तो वो 3 मार्क्स डिडक्ट कर लेंगे। ओके, एंड सेम एनालिटिकल एबिलिटी के लिए 6 मार्क्स वेटेज होता है उसका, एंड 1.5 मार्क्स उसके डिडक्ट होते हैं। एंड सेम अवेयरनेस के लिए, कंप्यूटर अवेयरनेस के लिए 6 उसका वेटेज होता है, एंड जनरल इंग्लिश के लिए 4 वेटेज होता है। सो दीज आर दी वेटेज। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप अपने मार्क्स लाइक इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है अवार्ड ऑफ मार्क्स। सो ईच करेक्टली आंसर्ड क्वेश्चंस विल बी अवॉर्डेड फुल मार्क्स, एंड ईच रॉन्गली आंसर्ड क्वेश्चंस विल लेड टू 25% नेगेटिव मार्क्स। सो कोई भी, अगर आप कोई क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करते हैं, अगर वो करेक्ट होता है तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज उससे 25% मार्क्स आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा गलत क्वेश्चन के बावजूद। ओके, सो हम आते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन है, ये सिलेबस दिया हुआ है जिसको हमें अभी नहीं देखना है। अभी हम आते हैं एडमिशन प्रोसीजर पे, राइट। सो बेसिकली ये हमारा फोकस है admission procedure. So NIMSET 2024 application form is common for appearing for entrance test for admission to MCA at all the 11 participating NITs or IITs offering MCA program. Separate application need to be filled for counseling process after declaration of NIMSET 2024 result. Participating institute are NIT is at Agartala. These are the like NITs. Candidate are not required to apply separately to any NITs for admission to MCA program. Okay, so next आते हैं हम काउंसलिंग पे। वी
where it is, okay, these are the certificate. So हम इस पे भी बात करते हुए चलते हैं कि अगर आपको किसी भी एनआईटी में, पर्टिकुलर एनआईटी के लिए एडमिशन लेना है, तो आपको क्या करना होगा, आपको उसी एनआईटी, अगर आप एनआईटी में एडमिशन के लिए जा रहे हैं तो आपके पास में अगर कोई भी सर्टिफिकेट रखा है, वो सर्टिफिकेट आपका कास्ट सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा। आपको निमसेट के ही इसमें निमसेट के ही ब्रोचर में आपको नीचे दिया हुआ है, उसी को आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद फिल करना है। फिल करने के बाद में वहाँ पे जो आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है या फिर आपका तहसीलदार है, आप उनसे जाके सिग्नेचर करा के तभी आपका वो वैलिड माना जाएगा। अगर आप अपनी तरफ से कोई भी अपने स्टेट का वो लेकर आते हैं, आप सर्टिफिकेट लेके आते हैं, वो निमसेट में माना नहीं जाएगा और आपकी कैटेगरी काउंट नहीं होगी। एज अ जनरल आपको एडमिशन मिलेगा। ओके, सो ये आपको बहुत अच्छे से अपने माइंड में रखना है कि आपको यहाँ से ही सारे सर्टिफिकेट जो उन्होंने यहाँ पे दे रखे हैं वो आपको डाउनलोड करके साइन कराने पड़ेंगे। ओके, सो नेक्स्ट ये हमारा सर्टिफिकेट था। एंड इसके बाद में अगर आपके पास में पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से आते हो तो भी आपको यहाँ से ही सर्टिफिकेट आपको डाउनलोड करके आगे चलना होगा। इसके बाद में दिस वन इज परफॉर्मा फॉर इकोनॉमिकल वीकर। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो ये परफॉर्मा आपको डाउनलोड करके आपको साइन कराकर वहां पर देना होगा। ओके, सो नेक्स्ट आते हैं, यस, सो नाउ अभी हम आ गए हैं मेन हमारा जो टारगेट है उस पे, कि हमें फोकस कहाँ पर करना है। इंपॉर्टेंट डेट सब्जेक्टेड टू एप्रोप्रिएट मॉडिफिकेशन, सो पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टीजमेंट इन प्रेस एंड वेब में लाइक 1/3/2024 को आ गया था आपका पब्लिक मतलब एडवर्टीजमेंट आ गया हुआ था। ओपनिंग डेट ऑफ फॉर रजिस्ट्रेशन एग्जाम के लिए 6/3/2024 वेडनेसडे से शुरू हो गया था। एंड लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म इज सैटरडे 24/2024। ओके, एंड एडिट विंडो जो थी हमारी वो 24 अप्रैल 2024 की थी। एंड क्लोज भी हो गई थी 26 अप्रैल को। ओके, सो नेक्स्ट आता है हमारा अवेलेबिलिटी ऑफ एडमिट कार्ड हॉल टिकट ऑन वेब टू फॉर डाउनलोड करने के लिए। तो वो 8 जून से लेके मई से लेकर 8 जून तक था। ओके, डेट एंड टाइम ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन एट द अलॉटेड सेंटर, उसकी डेट हमारी 8/6/2024 थी। चैलेंजेस टू मॉडल सॉल्यूशन, उसकी डेट 10 जून 2024 से लेकर 12 जून 2024 तक थी। डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट स्कोर कार्ड 25/6/2024, इट मीन्स 25 जून। सो नेक्स्ट आता है, अब हमारा मेन आता है रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग बाय पेइंग द नॉन रिफंडेबल काउंसलिंग फीस ऑफ ₹1000। ओके, सो हम इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि कितनी फीस होगी एंड ऑल। ओके, सो थैंक यू। हम इसके बारे में मेरा नेक्स्ट वीडियो आप देखिएगा। ये ऑलरेडी बहुत लंबा वीडियो हो गया है, सो आई थिंक सो बेटर रहेगा कि हम नेक्स्ट वीडियो में इस बारे में बात करें। अगर आपको इससे रिलेटेड और कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।